हेलो नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं पीयूष लर्निंग हब और आप सभी का स्वागत है इस सुंदर सा परिवार में। और साथियों, हमारे इस यूट्यूब चैनल की सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो क्लास है वो है मैप वाली क्लास। सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं, सबसे ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं इसी वाली सीरीज को। और मैंने साथियों बहुत सारे क्लासेस हमारी मैप पे हुई है, फिर मैंने साथियों भारत और उसके पड़ोसी देश मैप पे कराया था, फिर बाकी और भी चीज़ें मैप पे कराए हैं। फिर अब हमारी जो सीरीज चल रही है वो है साथियों एशिया जो महाद्वीप है उसमें साथियों जो देश हैं उनकी राजधानी, उनकी करेंसी और वहाँ पे साथियों जो लैंग्वेज है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश है हमारे इस सेशन में। हमारी एक कल सेशन हो चुकी है वेस्ट एशियन जो कंट्री हैं उनके ऊपर। आज हम बेसिकली चर्चा करने वाले हैं एक तो साथियों सेंट्रल एशियन कंट्री के ऊपर और फिर साथियों साउथ एशिया में जो देश हैं उनके राज्य, उनके साथियों राजधानी, उनकी मुद्रा के ऊपर। ठीक है। और देखो साथियों, अगर जो आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं वो हमारे लिए क्या काम करता है आपको बता दो, वो है साथियों मोटिवेशन का। अगर आप देखो साथियों, मैं इतने दिनों से आप सभी के साथ जुड़ा हूँ, वो किस आधार पर जुड़ा हूँ। कभी कभी साथियों जो हमारी एक वीडियो है वो 15,000 भी गई है, कभी 6,000 भी गई है, कभी 2,000 भी गई है। तो ये जो साथियों व्यूअरशिप है, ये जो सब्सक्राइब, ये जो लाइक हैं, ये हमें जोड़ के रखती है कि नहीं भाई अभी आपको जाना नहीं है, इस पर रुकना है, काम करना है और भी चीज़ें बेहतरीन होगी। तो यही है बस साथियों, यही हमें काम करता है आपकी हमारी मोटिवेशन के लिए ये चीज़ें हैं। तो अगर आपको लगे तो आप हमें सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं हमारी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। और सेशन शुरू करते हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। आइए साथियों, यहाँ पे आपके सामने एशिया की मैप खुल चुका है और एक बार आप इसका दर्शन कर लेते हैं तो शायद अच्छा हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे हमने कल चर्चा कर लिया था साथियों वेस्ट एशियन कंट्री के ऊपर। ठीक है। अब आज साथियों हम जो मध्य में देश हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे, फिर जो साउथ में जो देश हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे, फिर आने वाले सेशन में और भी देशों की चर्चा करेंगे। ठीक है। तो चलिए साथियों सेशन शुरू करते हैं और सबसे पहला ही देश हम लेते हैं कजाकिस्तान। कजाकिस्तान सबसे बड़ा आपको दिख ही रहा है यहाँ पे। और कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो है अस्ताना। ठीक है। इसकी राजधानी को लेकर थोड़ी सी चीजें हम बता दूं। देखो साथियों 2019 में, मार्च 2019 की घटना है, इसका नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया गया था। अब भैया नूर सुल्तान क्यों कर दिया गया था? क्योंकि साथियों यहाँ के पूर्व प्रेसिडेंट राष्ट्रपति रह चुके हैं नूर सुल्तान नजरबायवे, इनके ही सम्मान में इसका नाम चेंज कर नूर सुल्तान कर दिया गया था। बट साथियों सितंबर 2022 में इसका फिर से नाम अस्ताना ही हो गया है, ये बातें आप याद रखिएगा। तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। अब यहाँ की जो करेंसी है वो है कजाकिस्तान की करेंसी कजाकिस्तान टेंगा। देखो साथियों, किसी भी देश की करेंसी से पहले उस देश का नाम लगा देते हैं। तो कजाकिस्तान टेंगा यहाँ की साथियों क्या है, करेंसी है। और बात करें तो यहाँ पे भाषा जो बोली जाती है तो साथियों जो लैंग्वेज है वो है कजाक और रशियन, ये बातें आप याद रखिएगा। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे साथियों अगला देश आता है किर्गिस्तान। देखो ये है साथियों किर्गिस्तान, मैं रेड कर दिया किर्गिस्तान। और किर्गिस्तान की जो राजधानी है इसके ऊपर ही साथियों यहीं पे है, यहीं पे आप देखेंगे तो ये है साथियों बिस्केक, ये है बिस्केक। और यहाँ की जो करेंसी है वो है किर्गिस्तान सोम। क्या है साथियों? किर्गिस्तान सोम यहाँ की करेंसी है। यहाँ पे जो भाषा है, लैंग्वेज है किर्गिज और रशियन है। ठीक है। अगला है साथियों जो देश है वो है तजाकिस्तान। देखो यहाँ पे है साथियों, आपको दिख रहा होगा तजाकिस्तान, मैंने रेड कर दिया तजाकिस्तान। और इसकी जो कैपिटल है वो है साथियों दुशांबे, यहाँ पे है दुशांबे। ठीक है। और बात करें तो इसकी जो करेंसी है वो है साथियों तजाकिस्तान सोमोनी, तजाकिस्तान सोमोनी, याद रखिएगा तजाकिस्तान सोमनी। ठीक है साथियों, तजाकिस्तान सोमनी, ये बातें आप याद रखिएगा। तजाकिस्तान से रिलेटेड यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है तजिक। ठीक है। उसके बाद बात करें तो अगला देश है साथियों तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान आपको दिख रहा होगा, ये है, मैंने रेड कर रहा हूँ तुर्कमेनिस्तान। और तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है वो है अशकाबाद। क्या है साथियों? अशकाबाद। इसकी जो राजधानी है वो है अशकाबाद। और बात करें तो यहाँ की जो करेंसी है वो है साथियों तुर्कमान न्यू मन्नत, तुर्कमान न्यू मन्नत। ये है जो, ये क्या है, करेंसी है तुर्कमेनिस्तान के। और बात करें तो यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है तुर्कमान, लैंग्वेज जो है तुर्कमान। उसके बाद बात करें तो उज्बेकिस्तान। देखो साथियों यहाँ पे आपको दिखेगा उज्बेकिस्तान हाल ही में चर्चा में भी रहा क्योंकि साथियों एससीओ की समिट भी इस देश में हुई थी। बात करें तो उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है वो है साथियों ताशकंद। क्या है साथियों? ताशकंद, याद रखिएगा ताशकंद। और इसकी जो करेंसी है वो है साथियों उज्बेकिस्तान सोम, उज्बेकिस्तान सोम। देखो साथियों मैंने कहा कि किसी भी देश की करेंसी
के पहले उस देश का नाम लगा देना ठीक होता है, क्योंकि इसका भी करेंसी सोम है तो उज्बेकिस्तान सोम, किर्गिस्तान का भी करेंसी क्या है सोम है तो किर्गिस्तान सोम। ठीक है, ये बातें साथियों हमने सेंट्रल एशिया के ऊपर चर्चा कर लिया। अब हमारा जो अगला है साथियों वो है साउथ में आएंगे। अब हम साथियों वेस्ट बात कर लिए, मध्य बात कर लिए, अब हम बात करेंगे जो साउथ में यानी कि जो दक्षिण में स्थित देश है उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत ही कर लिया जाए अपने देश से, भारत। और अपने देश के बारे में क्या बताना है, सबको पता है कि भारत की राजधानी न्यू दिल्ली, इसकी जो करेंसी है वो है साथियों इंडियन रूपी। ठीक है साथियों, आप बातें याद रखिएगा भारत के बारे में। उसके बाद बात करें तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। ये है जो अपना पड़ोसी पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है इस्लामाबाद, और इसकी करेंसी क्या है पाकिस्तानी रुपया। क्या है साथियों, इसकी करेंसी क्या है पाकिस्तानी रुपया, पाकिस्तानी रुपया। ठीक है, पाकिस्तानी रुपया या लैंग्वेज के तौर पे इंग्लिश उर्दू। ठीक है, देखो साथियों ये सब जो लैंग्वेज है ये एक ऑफिशियली लैंग्वेज होता है, जैसे इंग्लिश उर्दू। ठीक है, बात करें तो श्रीलंका, यहाँ पे बात कर लेते हैं साथियों, यहीं पर साथ अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं, छठा ही है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो है काबुल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है काबुल, और इसकी जो करेंसी है वो है साथियों अफगानी, इसकी जो करेंसी है वो है अफगानी। और बात करें तो यहाँ की जो भाषा है लैंग्वेज है पाश्तो दरी। ठीक है साथियों, पाश्तो दरी। उसके बाद बात कर ले, 3 देश हो गए साथियों। इधर आते हैं और अब हम बात करते हैं अपना इधर नेपाल। देखो साथियों ये है नेपाल, नेपाल की जो करेंसी है, नेपाल की जो राजधानी है ये तो आपको याद ही होगा काठमांडू। देखो साथियों ये है काठमांडू। और बात करें तो यहाँ की जो करेंसी है वो है नेपाली रुपया, नेपाली जो रुपया, याद रखिएगा नेपाली जो रुपया। और बात करें तो यहाँ पे भाषा बोली जाती है नेपाली, लैंग्वेज जो है नेपाली। उसके बाद बात कर लेते हैं साथियों, यहाँ पे सटा ही है भूटान। ठीक है, भूटान, भूटान की जो करेंसी है वो क्या है, भूटान की कैपिटल जान लेते हैं। भूटान की कैपिटल थिम्पू है। अब देखो साथियों क्या होता है ना कि हमें लगता है कि बड़ा छोटा प्रश्न है ये तो, लेकिन एक बार आरबीआई के एक एग्जाम में मैंने देखा था, पूछा था कि भूटान की राजधानी क्या है, तो वो है थिम्पू। अगर हो सके आप किसी एग्जाम में पूछ ले कि भूटान की कैपिटल क्या है, तो भूटान की करेंसी क्या है, तो आप बता दीजिएगा भूटानिज नगुल्ट्रम। क्या है साथियों, भूटानिज, भूटानिज नगुल्ट्रम, भूटानिज नगुल्ट्रम, भूटानिज नगुल्ट्रम यहाँ के साथियों करेंसी है। यहाँ पे जो भाषा बोली लैंग्वेज है जो साथियों वो है दजोंगखा, दजोंगखा। ठीक है, ये हो गया साथियों, हमने बात कर लिया इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान। अब हम बात कर लेते हैं साथियों यहीं पे बगल में ही बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है साथियों ढाका, और बड़ा बैठता है साथियों, इसकी जो करेंसी है वो है टका। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और इसकी जो करेंसी है वह है टका। ठीक है, यहाँ पे भाषा बंगाली। ठीक है साथियों, ये बातें आप याद रखिएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं साथियों एक और देश, ये है साथियों श्रीलंका। यहाँ पे आपको दिखेगा ये है साथियों श्रीलंका। श्रीलंका काफ़ी ये भी चर्चा में रहा इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर। इसकी 2 कैपिटल हैं, एक तो आप यहाँ पे देख रहे हैं साथियों श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे। श्री जयवर्धनपुरा जो कोट्टे है यहाँ की साथियों लेजिस्लेटिव कैपिटल है। ठीक है, एक साथियों यहाँ की जो कैपिटल है वो है कोलंबो। कोलंबो क्या है साथियों, यहाँ की एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है श्रीलंका की, एग्जीक्यूटिव एंड साथियों जुडिशियल न्यायपालिका, ये दोनों की राजधानी जो है ये है कोलंबो में। बाकी लेजिस्लेटिव की जो कैपिटल है वो है श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे में। यहाँ की भी जो करेंसी है वो है श्रीलंकन रुपया, रुपी। ठीक है, श्रीलंकन रुपी। और बात करें तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो है साथियों सिन्हला, सिन्हला और एक तमिल। ठीक है, सिन्हला और तमिल, ये बातें आप याद रख लीजिएगा। और एक देश और बचता है साउथ की तरफ, यहाँ पे आप देखेंगे द्वीपीय देश मालदीव्स। बड़ा लोग जाते हैं साथियों यहाँ पे, आपका जो ये मुंबई पड़ता है यहाँ से लोग यहाँ पे जाते हैं, बड़ा घूमने जाते हैं। ठीक है, मैंने तस्वीरें देखा है यहाँ का। तो मालदीव्स की जो राजधानी है वो है साथियों माले। ठीक है, मालदीव्स की जो राजधानी है वो है माले। और बात करें तो यहाँ की जो करेंसी है वो है साथियों मालदीवन, मालदीवियन रुफिया, मालदीवन रुफिया। ठीक है साथियों, यहाँ की करेंसी है। ठीक है, यहाँ की जो भाषा है वो है मालदीवन। ठीक है, ये बातें आप याद रखिएगा। तो मैंने साथियों सभी के सभी इधर भी देशों के नाम बता दिए। और यहीं पे एक बात आपके याद रखिएगा, जो ये साउथ कंट्री है साथियों, साउथ एशियन जो कंट्री है, यहाँ पे एक ग्रुप है, क्या है साथियों, सार्क। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। ये एससीसी की 1-2 साल पहले एक एग्जाम में पूछा गया था कि एससीसी की सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में। ये बातें याद रखिएगा, मैंने इसलिए इसको साथियों बताया। ठीक है,
सार्क में जो देश हैं साथियों, जो मैंने अभी चर्चा किया, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है साथियों, ये जो हैं ये सभी के सभी जो देश हैं साथियों, ये श्रीलंका, ये क्या है, ये जो है ये सार्क के मेंबर हैं। ये बातें आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आने वाले सेशन में साथियों और भी चीज़ों की चर्चा हम करेंगे, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही। और मैंने साथियों सभी देशों की राजधानी बताया भी। तो मिलेंगे साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ी सी साथियों सार्क वाली बातें अब जरूर याद रखिएगा, जो मैंने यहाँ पे लास्ट में बताया कि ये जो देश हैं ये सार्क के भी सदस्य हैं। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। सदस्य देश मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और साथियों अपना भारत है, ठीक है। इसकी जो मुख्यालय है वो है काठमांडू, नेपाल। 8 सदस्य हैं, नवीनतम सदस्य अफगानिस्तान है। तो और भी साथियों आने वाले सेशन में एशिया के प्रमुख और भी देशों की राजधानी, करेंसी, चीज़ों के ऊपर चर्चा होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना हमें मूल्यवान समय हमारे लिए निकाला साथियों, इसके लिए मैं आपका एक बार शुक्रिया अदा करता हूं। और मिलेंगे अगले वीडियो में। थोड़ी सी अगर हमारी मोटिवेशन बढ़ाना हो तो आप सब्सक्राइब, लाइक कर सकते हैं।